वेलकम टू ये ऑफिशियल। अपने इस चैनल पे हम मूवीज और ड्रामों के रिव्यूज देते हैं। अगर आप भी ड्रामों और मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स के पॉपुलर कोरियन मूवी किल बुक सून की, जो हाल ही में हिंदी ज़बान में डब्ड हुई है। इस मूवी में हमें एक लेडी किल बुक सून देखने को मिलेंगी जो स्पारी किलर है और एक सिंगल मदर भी है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करती है। मूवी की प्रेजेंटेशन आउटस्टैंडिंग है, जिसका नाम ही काफी अमेजिंग है, किल बुक सून। मूवी के स्टार्ट में एक आदमी को रोड पे बगैर कपड़ों के लेटे हुए देखते हैं, जिसे सर्दी लगती है और वो लाइट पड़ने पर उठ के बैठ जाता है। तभी वहाँ वेल ड्रेस नर्सिंग स्टाफ जैसे कपड़े पहने एक लेडी किल बुक आती है और पूछती हैं, क्या आँख खुल गई आपकी? वो आदमी पूछता है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? वो लेडी किल कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम कौन हो। कोरिया के जापानी गैंगस्टर शिनिचिरो, जो 3 दिन पहले यहाँ सैर करने आए थे। वो समझ आता है कि ये कोरिया की प्रोफेशनल किलर है और पूछता है, तुमने मुझे नींद में क्यों नहीं मारा? वो लेडी किल कहती है कि उसने अपनी बेटी से सीखा है कि हमें सबका कायदे से मुकाबला करना चाहिए। वो अपनी कार से शिनिचिरो को कपड़े और तलवार देती है। फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। जब वो लेडी किल नीचे गिर जाती है और थोड़ा सोचती है, शिनिचिरो कहता है कि लगता है तुमने हार मान ली। वो लेडी किल कहती है, मैं अपना वेपन चेंज कर लूं। शिनिचिरो राजी हो जाता है, काफी कॉन्फिडेंट होता है कि वो जीत जाएगा। तभी लेडी किल बुक अपनी गन से शिनिचिरो को शूट कर देती है और कहती है कि मुझे शॉपिंग करने जाना है। नेक्स्ट सीन में हम लेडी किल बुक को औरतों के साथ किटी पार्टी में देखते हैं। सब बातें कर रही होती हैं। उनमें से एक लेडी किल बुक सोन से पूछती है कि वो और उसकी बेटी समर वेकेशन में कहाँ गए थे। वो झूठ बोलती है कि वो किसी बिजनेस ट्रिप पे गए थे, लेकिन एक्चुअल में वो एक मिशन पे गई थी, क्योंकि लेडी किल बुक किसी MK नाम कंपनी के लिए काम करती है, जिसमें उसे लोगों को मारने जैसे काम दिए जाते हैं और इस कंपनी के डायरेक्टर शाह हैं, जिन्होंने किल बुक को हायर किया है। नेक्स्ट लेडी किल बुक अपने कोलीग के साथ बार में बैठी होती हैं। ये दूसरी कंपनी के लोग होते हैं और लेडी किल बुक की तारीफ करते हैं। ये सब देखकर हुसैन को चिढ़ होती है। फिर सब कंपनी के डायरेक्टर MK की बात करते हैं, जिसने 3 रूल बनाए होते हैं। फर्स्ट रूल, किसी बच्चे की जान नहीं लेनी। सेकंड, सिर्फ कंपनी के प्रोग्राम ही करने होंगे। और थर्ड, कंपनी का दिया हुआ हर काम करना होगा। हुसैन MK के बारे में कुछ गलत बोलता है और लेडी किल को उकसाता है। लेडी किल कहती है, तुम मुझे खून से छीना हुआ चाकू दो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम काबिल हो। लेडी किल बुक उठकर बाहर से चली जाती है और जब अपनी कार के पास पहुंचती है तो कुछ लड़के उन्हें तंग करते हैं। वो उन्हें मारने का सोचती है, तभी वहाँ हुसैन आ जाता है और सबको मारकर भगा देता है और लेडी किल बुक को उसकी तलवार देता है जो वो बार में छोड़ आई थी। फिर दोनों वहाँ इंटीमेट होते हैं। आगे हम देखते हैं कि लेडी किल बुक जियोंग को स्कूल ड्रॉप करके अपने डायरेक्टर MK के ऑफिस में आती है, जहाँ उसे MK की बहन शामिन ही मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉयलेट में एक आदमी अपने हाथ साफ करके जा ही रहा होता है, तभी कोई लड़की उस पर हमला कर देती है। दोनों में काफी लड़ाई होती है। इसके बाद वो लड़की इस आदमी को एक दीवार पर मारती है और दीवार टूट जाती है। लड़का बाहर किसी के पैरों के आगे गिरता है। ये शामिन ही होती है, जो ट्रेनिंग सेट पर एक न्यू लड़की की ट्रेनिंग देख रही होती है। यहाँ काफी स्टूडेंट होते हैं जो शामिन को मॉर्निंग बोलते हैं। शामिन के पीछे लेडी किल बुक होती है। लेडी किल बुक को देखकर सब स्टूडेंट्स हैरान होते हैं, क्योंकि लेडी किल बुक सबसे सीनियर, काबिल और इंटेलिजेंट है और सब इन्हें अपनी इंस्पायरेशन समझते हैं। लेडी किल बुक की नजर लड़की पर पड़ती है जो काफी नर्वस होती है। इसका नाम किम योंग होता है। नेक्स्ट लेडी किल बुक शाह के ऑफिस में चाय पी रही होती है और तभी लेडी किल को जियोंग के स्कूल से कॉल आती है और लेडी किल को बताया जाता है कि जियोंग ने सीजर से किसी बच्चे को मारा है, जिसे सुनकर वो हड़बड़ाहट में प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और प्रिंसिपल बताते हैं कि कैसे आपकी बेटी ने किसी बच्चे पर सीजर से वार किया है। लड़का मरते मरते बचा है। इसकी वजह का पता नहीं, मगर 1 वीक के लिए उसे सस्पेंड किया जा रहा है। अगर जियोंग ने वजह ना बताई तो उसे फुली सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेडी किल जियोंग से वजह पूछती है। वो बताती है कि मैंने इसको जान से मारने के लिए सीजर से वार किया था। रात में लेडी किल सोफे पे लेटे सोचती है कि मैंने पहला मर्डर 17 साल की उम्र में किया था और सोचा था कि मैं अपनी बेटी को कभी ऐसे बनने नहीं दूंगी, लेकिन अब जियोंग में उसे अपनी पुरानी झलक देखकर डर लगता है। नेक्स्ट हम शाह और उनकी बहन को MK ऑफिस में पुराने केसेस पे बाकी लोगों से बात करते देखते हैं, जिनमें बिना मंजूरी के प्रोग्राम को अंजाम दिया गया है। वहीं एक आदमी कहता है कि अगर ये किसी MK के एजेंट ने किया है तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। शाह कहता है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो अपना सर कलम कर देगा। दूसरी तरफ लेडी किल बुक अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जाती है, जिसमें किम योंग भी उनके साथ होती है। दोनों उस बच्चे के घर में घुसकर गैस छोड़ देते हैं। लेडी किल बुक उसके टेबल पर सुसाइड नोट छोड़ती है। लड़के का हाथ पकड़कर हाथ को काटने ही वाली होती है। फिर उन्हें ऐसे लगता है कि शायद ये कोई मंत्री का बेटा है। वो सुसाइड नोट पढ़ने ही लगती है, तभी वहाँ जियोंग की कॉल आ जाती है। वो बात करती है और उसके दिल को काफी सुकून होता है। दूसरी तरफ शाह को रशिया में प्रोग्राम करते देखते हैं। वो एक बार में घुस जाता है और अपने लिए बियर मंगवाता है। तभी शाह को लेडी किल की कॉल आती है और लेडी किल उन्हें कहती है कि वो ये काम नहीं कर पाई क्योंकि लड़का उठ गया था। वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और शाह कहता है कि जरूर उसने सुसाइड नोट पढ़ लिया है और ये काम ना करके कंपनी के रूल को तोड़ा है। लेडी किल कहती हैं कि क्या तुम इसके लिए मुझे मार डालोगे? इसी वक्त बार के अंदर एक आदमी आता है और शाह उस पर गोलियां चलाता है। बार में शाह को लोग मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाह सब पर भारी होता है और
लेडी किल कहती है कि अगर शाह उस पर ट्रस्ट करेगा तभी वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगी और लड़के को मारने का प्रोजेक्ट कोई और ना ले। शाह साहब को बुरी तरह मारते हैं। नेक्स्ट शाह अपनी बहन को बताते हैं कि लेडी किल अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई और वो चाहती है कि ये प्रोजेक्ट किसी और को ना दिया जाए। शाह की बहन को गुस्सा आता है और वो लेडी किल बुक को सबक सिखाना चाहती है। प्लान में बैठे शाह को याद आता है कि जब उन्होंने पंखे से किसी को लटकाकर कुर्सी पर खड़ा किया था तभी उस आदमी की बेटी आ गई थी और वो उसने देखा था कि उसके बाप लटके हुए हैं। शाह उस आदमी की बेटी पर गन तानते हैं और कहते हैं कि बाप ने बेटी को मारकर खुदकुशी कर ली। अब ऐसे लगेगा जिसके गवाह तुम भी हो, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। वो लड़की अपने बाप की चोट को पांव से पीछे धकेलती है जिससे उसके बाप को फांसी लग जाती है और लड़की शाह को कहती है कि अब तो तुम भी गवाह हो। वो मुस्कुराती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लेडी किलबुक होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियोंग अपनी माँ को बताती है कि उसने इस लड़के को सीजर इसलिए मारी थी क्योंकि उसने जियोंग की कुछ पिक्स क्लिक की थी और उसे ब्लैकमेल करके 1 महीने के लिए डेट के लिए कहा था। लेडी किल पूछती है कि प्राइवेट पिक्चर में क्या था। वो बताती है कि उस पिक्चर में वो एक लड़की को किस करी थी। मुझे लड़कियां पसंद है। लेडी किल को समझ नहीं आती कि वो कैसे रिएक्ट करे और जियोंग को डांटते हुए कहती है कि एटलीस्ट ये बात उन्हें उसे बतानी चाहिए थी। तभी उनके घर की बेल बजती है। वहाँ की मियोंग होती है। वो लेडी किल बुक को बताती है कि उसे जॉब से फायर कर दिया गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी वजह से आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेडी किल बुक उसे बार में ले जाती है जहाँ बाकी लोग भी आते हैं। उनके साथ हिसायोंग भी होता है जो बताता है कि उसे एमके में ए रैंक मिल गया है। असल में ये सारी साजिश शाह की बहन शाह मिन्ही की होती है जिसने इस लड़के का सुसाइड करवा दिया है और हिसायोंग को शाह की बहन ने ही कहा होता है। हिसायोंग को शाह की बहन की कॉल आती है और लेडी किलबुक हिसायोंग से मोबाइल पकड़कर शाह की बहन से बात करती है और धमकी देती है कि उसने जो कुछ किया है उसकी सजा मिलेगी। फिर शाह की बहन फोन को स्पीकर पर रखने का कहती है और वहां बैठे सब लोगों को शाह मिन्ही लेडी किल को मारने के लिए कहती है जिसके बदले वो सबको अपनी कंपनी में रैंक भी देगी। लेडी किलबुक सोचती है कि शाह मिन्ही की बातों को किसी पर असर नहीं होगा मगर वहां बैठे सब लोग लेडी किलबुक की जान के प्यासे हो जाते हैं। लेडी किलबुक सब पर अकेले ही भारी होती है और सबको मार मार कर उनकी चटनी बना देती है। उन्हें कहती है कि ये सब बात बंद कर दो मगर कोई भी हार नहीं मानता। कि मियोंग भी लेडी किलबुक का साथ देती है और तभी लेडी किलबुक को जियोंग की कॉल आती है। वो कॉल सुनते ही चल रही होती है। वहां शाह आ जाता है और लेडी किलबुक की गर्दन पकड़ लेते हैं। कि मियोंग आकर बताती है कि लेडी किलबुक को उन्हें सेल्फ डिफेंस में मारना पड़ा जिस पर शाह बोलता है कि दूसरी कंपनी के लोगों को मारने की वजह उनके डायरेक्टर से उलझना पड़ेगा। तभी लेडी किल बताती है कि शाह मिन्ही ने उन सबको उसे मारने के लिए कहा था और वो मुझसे अब बच नहीं सकती। और इधर शाह मिन्ही लेडी किलबुक से नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर बात करती हैं और इधर लेडी किलबुक शाह मिन्ही को मार देती है और उसके स्टाफ के एक आदमी को खून से छना हुआ पेन देती है कि ये शाह को दे देना और वक्त और जगह चुन लेना। लेडी किलबुक शाह मिन्ही को मार चुकी है और शाह को भी चैलेंज कर देती है। शाह की मियोंग को मार देता है। नेक्स्ट लेडी किलबुक जयोंग के साथ डिनर के बाद रेडी होकर एम के ऑफिस में जाती है और लिफ्ट से ऊपर आती है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है शाह लेडी किलबुक के राइट और लेफ्ट साइड पे गोलियों की बारिश कर देते हैं। लेडी किलबुक कातलाना स्माइल के साथ अंदर आती है और शाह के ऑफिस में बैठ जाती है। शाह के पास 2 चाकू और लेडी किलबुक के पास एक तलवार होती है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है और लेडी किलबुक कई तरह के ख्यालात देखती है जैसे कि शाह ने उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया है और भी मजीद इस तरह के ख्यालात उसके जहन में आते हैं और हर बार वो हार चाहती है। लेडी किलबुक यहाँ शाह की कमजोरी ढूंढ रही होती है और समझ जाती है कि वो शाह को नहीं हरा सकती। काफी सोचने के बाद कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कमजोरी मैं ही हूँ। शाह उसके ख्यालों में खो जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए लेडी किलबुक शाह को तलवार मारती है जिससे शाह नीचे गिर जाता है और बताता है मौत मेरी हो या तुम्हारी इस पर सबसे ज्यादा असर तुम्हारी बेटी पर होगा क्योंकि शाह ने जियोंग के पास एक टैब भेजा था जो यहाँ के सीसीटीवी कैमरे से कनेक्ट है जिसका मतलब ये है कि वो घर से फाइटिंग देख रही है। ये सुनकर लेडी किलबुक को काफी धचका लगता है और वो कार में रोते हुए घर पहुंचती है। डर के मारे जयोंग के रूम में देखती है कि वो सो रही है। लेडी किलबुक को सुकून का सांस आता है। जयोंग उठकर आती है और अपनी माँ को कहती है आप कमाल है, आप थक गई हैं, सो जाओ। अगले दिन जयोंग को दिखाते हैं वो क्लास में लास्ट बार अपनी दोस्त से मिलने जाती है। उस लड़के को वार्न करती है जिसने सीजर मारी थी। वहीं मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।